शिव महापुराण 7वां अध्याय। शिव जी द्वारा विष्णु जी को स्वामित्व प्राप्ति। श्री महादेव जी ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्रो, तुम कुशल से तो हो, कहो हमारे शासन में सर्वत्र शांति तो है न। मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं और तुम लोग बड़े दुखी हो। अच्छा, तो मैं अपने कुछ गणों को यहाँ भेजता हूँ, तुम लोग चिंता न करो। यह कहकर शिव जी ने अपने 100 गणों को वहाँ चलने की आज्ञा दी। साथ ही स्वयं महादेव जी भी अपने भद्र रथ पर आरूढ़ हो परिकर बाँध चलने को तैयार हुए। देवताओं सहित इंद्र भी उसके साथ हुए। यहाँ पहुँच शिवजी आकाश मंडल में बादलों में छिपकर ब्रह्मा विष्णु का युद्ध देखने लगे। उनके सैनिकों ने भी अपने वाद्यों का बजाना बंद कर अपना कोलाहल शांत कर दिया और शिवजी का ही अनुगमन किया। देखा तो ब्रह्मा और अच्युत भगवान श्री विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं, जबकि इन एक दूसरे से प्रयुक्त होते ही त्रैलोक्य भस्म हो जाता है। तब प्रलय के इस रूप को देख निष्कल शिव जी से न रहा गया और वे इनका युद्ध शांत करने के लिए महाअग्नि से के तुल्य एक स्तंभ के रूप में हो गए और दोनों के बीच में जा खड़े हुए। फिर तो इस महाअग्नि से के प्रकट होने से वे शांत हो गए। अस्त्रों के शांत होने पर उस अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु परस्पर कहने लगे कि यह इंद्र यातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर दोनों वीर उनकी परीक्षा के लिए बहुत ही शीघ्र वहाँ से चले। भगवान विष्णु ने शूकर का रूप धारण किया और वे उनके मूल को देखने के लिए नीचे चले गए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर ऊपर गमन किया। विष्णु जी पाताल में बहुत दूर तक चले गए, परंतु स्तंभ का उन्हें कुछ भी पता न चला। तब यह फिर युद्ध भूमि में लौट आए। इधर ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। उन्हें विश्वास हो गया कि हमने स्तंभ का अंत देख लिया है। वे केतकी का फूल लिए विष्णु के पास आए। विष्णु जी ने उनके चरण पकड़ लिए। तब ब्रह्मा जी के छल को जानकर ईश्वर को यहाँ तत्क्षण प्रकट होना पड़ा और विष्णु जी ने उनका भी चरण पकड़ लिया। विष्णु जी की महानता से ईश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, विष्णु तुम बड़े ही सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूँ। श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 7वां अध्याय समाप्त।